समस्त अभिभावकगण, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि परसों रात पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को अपमानित करने के लक्ष्य को लेकर बिहार सरकार के आदेश पर सहरसा जिला प्रशासन ने देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए छापेमारी की और उसमें राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि आनंद मोहन जी की रिहाई का जो प्रयास अभी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई की एक उम्मीद थी, उसको तोड़ने के लिए और कहीं ना कहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को टारगेट करके पूर्व में जहां लालू सरकार वहीं आज नीतीश सरकार, उनको टारगेट करते हुए पूरे राजपूत समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने का बार बार काम कर रही है। आप सबों को मालूम है, जहां चुनाव से पहले नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के महोत्सव के अवसर पर 20 जनवरी 2020 ईस्वी को यह घोषणा किया कि हम जल्द से जल्द महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे और हमारे मित्र साथी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। दोस्त, जिस समय आनंद मोहन जी पर एक झूठी आरोप लगाकर इनको अंदर किया गया था, जेल भेजा गया था, उस समय नीतीश कुमार विपक्ष में थे और नीतीश कुमार उस समय धरना पर भी बैठे ये कहते हुए कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं और पूरी बिहार और पूरे देश की एक एक जनता, बिहार की तो हम कहें कि हर बच्चा बच्चा ये जानता है कि आज जिस केस में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी जेल में है, आजीवन कारावास जो सजा भी उनकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 14.5 साल उनका जेल में हो चुका है। जहां उनको जेल से रिहाई मिलनी चाहिए थी, वहीं जहां पूर्व में लालू प्रसाद यादव ने एक साजिश के तहत इनको जेल में भेजने का काम किया, वहीं आज हम ये कहें कि अहंकारी, कुकर्मी, चरित्रहीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इनको अपमानित करने के लिए, कभी पटना जंक्शन पर पटना के आईपीएस अधिकारी के द्वारा अपमानित करना, तो जेल से बेमतलब कहीं वहां से लेकर भागलपुर कारा भी भेजना, और 2 दिन पहले की जो घटना घटी है, पूरे बिहार में मुखिया का चुनाव है या पंचायत समिति का चुनाव है या 2 उपचुनाव भी है, पूरे बिहार के किसी भी जेल में छापामारी नहीं, लेकिन सिर्फ सहरसा कारा में सिर्फ आनंद मोहन जी को अपमानित करने के लिए और उनको जो जेल से रिहाई की जो उम्मीद बन रही थी, उसको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारी को आदेश देकर देर रात छापा मरवाया बिना किसी जेलर को जानकारी दिए हुए, और एक साजिश के तहत मोबाइल जब्ती भी वो दिखा रहा है। दोस्त, आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजपूत समाज के साथ जो अपमानजनक जो घटनाएं घट रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम क्षत्रिय संगठन भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज देश में किसी भी समाज का, किसी भी जाति का सबसे ज्यादा संगठन है तो राजपूत जाति का है, और ये कमजोर बात है, क्योंकि आज जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं कहीं न कहीं दुकान की तरह चल रहे हैं। कोई किसी राजनीतिक दल से विधायक बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, टिकट लेने के लिए, यहां तो एक एक पार्टी में एक एक एमएलसी, एक विधायक का एक एक संगठन, उसका आगे पीछे करने के लिए सिर्फ संगठन बना हुआ है। आज पूर्व सांसद आनंद मोहन राजपूत समाज से नहीं होते तो जेल में नहीं होते, क्योंकि आज जहां पूरे बिहार में, पूरे देश का हर कोई जानता है कि आनंद मोहन जी निर्दोष थे। जिस घटना में इनको आरोपित किया गया है, जिस समय डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी, जिसमें मौजूद भी नहीं थे,
उस हत्याकांड में उनको पहले फांसी की सजा और बाद में आजीवन की सजा कोर्ट के द्वारा दी गई। जहां नीतीश कुमार सिर्फ वोट की राजनीति के लिए राजपूतों का यूज करता रहा है, आज हम जितने भी राजपूत संगठन, उसको कहते संगठन को छोड़िए, कोई क्षत्रिय सभा महासंघ नहीं, कोई भी क्षत्रिय संगठन नहीं, राजपूत समाज एक हुई और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए, राजपूत स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, बिना किसी संगठन, बिना किसी दुकान की, बिना किसी राजनीति की बात, जो भी समाज के किसी भी पार्टी में विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी समाज के नाम पर विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, लेकिन समाज के मुद्दे पर आपकी कोई आवाज नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के लेकर जहां पूरे राजपूत समाज को एक होकर उनके रिहाई के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल से जो बंधे हुए हैं, सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए, पैसे की राजनीति के लिए आज खुद अपने समाज को कमजोर बनाए हुए हैं। यही कारण है एक चरित्रहीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार राजपूत समाज को अपमानित कर रहा है, और जो राजपूत समाज के जो क्रांतिवीर, जो महाराणा प्रताप के रूप में बिहार में काम कर रहे थे, उनके साथ बार बार अपमानजनक व्यवहार कर किया जा रहा है। दोस्त, मैं बिहार में पूरे देश के सभी राजपूत समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आइए पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि आज एक शेर जेल में बंद है, एक पिंजरा में बंद है, और उस पिंजरा में उनके साथ बार बार अपमान करने का खेल खेला जा रहा है। हम सभी बिना किसी संगठन, बिना किसी बात को लेके, सिर्फ राजपूत समाज बैनर के तले एक तारीख हम निर्धारित करें, पहले हर बिहार के हर जिला मुख्यालय पर इस संकल्प के साथ, इस शपथ के साथ कि हम तब तक उस तारीख में खाना नहीं खाएंगे जब तक जिला मुख्यालय पर जाकर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए या राजपूत समाज के अपमान के लिए जो सरकार के द्वारा नीतियां जो बनाई गई है, बार बार बदमाशी किया जाता है, दोगली नीति चलाया जाता है, उसके लिए एक तारीख निर्धारित करके जरूरत है आज कि राजपूत समाज का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, हर भाई बहन जिला मुख्यालय पर घेराव करें बिना किसी बैनर के, क्योंकि आज राजपूत समाज का सबसे ज्यादा देश में संगठन है और सबसे कमजोर संगठन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग का जो लक्ष्य है वो कमजोर है। दोस्त, दूसरी तारीख हम लोग को निर्धारित करनी चाहिए, जिला मुख्यालय के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव। आपको यह भी पता है कि पिछले साल जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर, महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित को लेकर 18 दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री आवास के समझौता बना के हमने घोषणा भी की थी, जिस दिन सुबह में ही पटना सिटी के एसपी के नेतृत्व में मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री आवास मार्च का घोषणा किया था, और मुख्यमंत्री आवास मार्च के दिन से एक दिन पहले ही, जहां चुनाव आचार संहिता पर रोक था कि किसी कार्य को किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी परवाह को किए हुए मुख्यमंत्री आवास मार्च भी हम सभी ने की थी, और उस आवास मार्च में भी सैकड़ों की संख्या में थे, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के बावजूद करते हुए भी, क्योंकि हमने डेट पहले से निर्धारित कर ली थी। दोस्त, आज अनेकों संगठन होने के कारण यदि कोई संगठन यदि समाज के मुद्दा पर आगे आता है, अन्य संगठन का काम जहां सहयोग करना चाहिए वहां सहयोग नहीं करके उस अभियान को कमजोर बनाया जाता है। हम तो कहते हैं कि भाई संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण समाज है। सिर्फ संगठन का नाम लेकर पॉलिटिकल कैरियर के लिए, पैसे बनाने के लिए हम अभियान नहीं चलाएं। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर पूरे देश से जो भी समाज के
समाज के लिए सक्रिय व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित करें। वो लोकेंद्र सिंह कालवी जी हो, सुखदेव सिंह गोगामोड़ी हो या जो भी हो, क्योंकि पूरे देश के जो भी राजपूत समाज के जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको आज आमंत्रित करके एक बिहार में एक बड़े मुहिम की आवश्यकता है। दोस्त, हम नहीं कहना चाहते लेकिन फिर भी कहें, यदि आप सबों का साथ नहीं मिला, बिहार के हर जिला स्तर पर, हर गांव से हर व्यक्ति जाकर जिला मुख्यालय पर पूर्व शाहजहां जी की रिहाई के लिए, राजपूत सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि घेराव नहीं करेगी, बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव नहीं करेगी इन मांगों को लेके, तो ऐसा ना हो कि एक दिन हमें वो निर्णय लेना पड़े जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि हमें यह निर्णय लेना पड़े यदि आप सबका साथ नहीं मिला तो, कि अपने शरीर में हम डायनामाइट लगा के पापी, कुकर्मी, चरित्रहीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हम कूद पड़े, हम अपने को वहां शहीद कर लें। क्योंकि आज कहीं न कहीं बिहार में और देश में हमें लग रहा है कि हमारे समाज में ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। अपनी जान जाए तो जाए, लेकिन इस तरह के जो पापी अपने समाज को अपमानित करने के लिए, अपने समाज के युवा नेता को बदनाम करने के लिए, एक साजिश पर जेल भेजने वाले के लिए एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दोस्त, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जरूरत पड़ा तो समाज के लिए हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, और हम जो कहे हैं लेकिन करके भी दिखाएंगे। क्योंकि आपको पहले से भी मालूम है कि 27 साल से समाज के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह हम रहे हैं। हमारे समाज के कुछ लोग राजद में, कुछ जदयू में, कुछ भाजपा में चमचागिरी करके विधायक मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन समाज की चिंता उनको नहीं है। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद हमको नहीं जानता है, नीतीश कुमार हमको नहीं जानता है? क्या ये हमें भी राजनीतिक रूप से जोड़ने के लिए बड़ा प्रलोभन नहीं दिया होगा? दिया है, अनेकों बार दिया है, लेकिन समाज की कीमत पर हमने कभी भी समझौता नहीं किया। क्योंकि हमने एक ही संकल्प लिया कि जब अंतिम सांस हम लें तो महाराणा प्रताप के धूल, चरण के धूल के तरह अपने स्वाभिमान और सिद्धांत की तरह मरे। दोस्त, व्यक्तिगत मेरे संबंध रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार से भी रहे हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव हमारे बड़े भाई की मौत की खबर जानकर आधा घंटा फोन करके बातचीत की। नीतीश कुमार भी हमारे घर पर आकर खाना खाए हैं। व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन समाज के नाम पर हमने न कभी किसी पद का, न कभी किसी प्रलोभन का, न किसी डर का हमने ध्यान रखा। और आनंद मोहन जी के मुद्दे पर एक बार अनेकों बार भी अभियान चलाई, लेकिन जो समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए, अनेकों राजनीतिक दल जो समाज से विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, कभी नहीं मिला। क्योंकि आज समाज के भी लोग विभिन्न संस्था के नाम के कारण अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग दुकान बन चुकी है। आज जरूरत है कि संगठन को भूलिए, हम सभी राजपूत एक होकर राजपूत समाज के बैनर तले हर गांव से, हर घर से, हर परिवार से जो भी हैं, एक तारीख निर्धारित करके जिला मुख्यालय पर, बिहार नहीं बल्कि केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी है या राष्ट्रपति है, उसको भी जगाने का हम प्रयास करें कि हमारा परिवार का निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन 14 साल नहीं 14.5 साल जेल में काट चुका है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक साजिश के कारण पहले लालू यादव ने फरेबी किया और आज नीतीश कुमार ने। दोस्त, आज जितने भी हमारे समाज के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, सिर्फ अपने पार्टी के नेता को राजपूत समाज का समर्थक बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है न तो लालू यादव राजपूत समाज का समर्थक है, न तो कुकर्मी, पापी, चरित्रहीन नीतीश कुमार समर्थक है। ये सिर्फ आपको यूज करेगा वोट के लिए, और हमारे समाज के लोग कुछ एमएलसी बनने के लिए, विधायक का टिकट लेने के लिए, क्या हम भी ले सकते थे ना? लेकिन समाज के स्वाभिमान के सामने, समाज के नाम पर, कीमत पर हमने कभी समझौता नहीं किया, न अपनी जान का हमने परवाह की। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि एक बार हम सभी अपने सारे भेदभाव को भूलकर, कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए, सम्मान के लिए, राजपूत स्वाभिमान के लिए हम एकजुट होकर
जिला मुख्यालय पर घेराव करें, बिहार के हर एक जिले के एक ही तारीख में, और एक डेट निर्धारित करें कि बिहार की राजधानी पटना में पूरे पटना को मुख्यमंत्री आवास को घेराव करें। और इस एकता के कारण जहां बेशर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा, केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी उसको भी झुकना पड़ेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन जहां हम आप अलग अलग बटे हुए रहेंगे, अपनी राजनीति की बात करेंगे, अपने दुकान की बात करेंगे, तो हम जहां एकजुट होकर आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो हमारे सामने यही स्थिति होगी कि जहां परसों बिहार के किसी भी जेल में कोई छापामारी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को अपमानित करने के लिए जेल से रिहाई नहीं हो, इस साजिश के तहत कुकर्मी पापी चरित्रहीन नीतीश कुमार ने छापा मरवाया। दोस्त विश्वास दिलाते हैं, आप सबका साथ नहीं मिला तो अंत तक कहीं हम ऐसा डिसीजन ले लें कि अपने शरीर में डायनामाइट लगा के नीतीश कुमार के सामने कूदना पड़ेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप सबका साथ मिलेगा और आप सबों से मिलकर एक डेट हम लोग निर्धारित करें और जल्द निर्धारित करें कि जिला कार्यालय पर प्रदर्शन कब हो और फिर राजधानी को कब घेराव करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका जरूर साथ मिलेगा इस अभियान में, और हम सभी किसी भी ना बैनर के, सिर्फ राजपूत समाज बैनर के तले हम सभी के नेतृत्व में, हम ये नहीं कहें कि फलाने के नेतृत्व में, चिल्लाने के नेतृत्व में, हर व्यक्ति नेतृत्व करता होगा, हर गांव से जो बुजुर्ग हुए वो नेतृत्व करेंगे उस अभियान को। और हम सब मिलकर पूर्व सांसद निर्दोष आनंद मोहन की रिहाई के लिए, राजपूत स्वाभिमान के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और इसी विश्वास के साथ ये आनंद मोहन जी पर जो अभी इसने नया खेल खेला है अपमानित करने का, फंसाने का, उसका मुंहतोड़ हम लोग जल्द से जल्द जवाब दें। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय महाराणा, जय आनंद मोहन।